हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वो चैनल। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ़क रोग की बात करेंगे। इसमें इसकी निरुक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ़कति नीचर गच्छति इति फ़क्का, जिसका अर्थ होता है कि जो शरीर को या स्वास्थ्य को नीचे की ओर ले जाए या गिराए या कम करे उसे फ़क बोलते हैं। और फ़क की उत्पत्ति किसे हुई? फ़क धातु से हुई है। इसकी परिभाषा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, हर एक बच्चे को आनी चाहिए। बाला संपस्तरपन्ना पादाभ्याम यो न गच्छति स फ़क्का इति विज्ञेया। अर्थात 1 साल तक बच्चा यदि चल नहीं पाता है तो उसे फ़क रोग कहते हैं। अगर 1 साल तक का बच्चा नहीं चल पाता है तो उसको फ़क रोग हो गया है। इसके 3 प्रकार बताए हैं आचार्य ने। एक तो क्षीरज होता है, एक गर्भज होता है, एक व्याधिज होता है। तो क्षीरज क्या होता है? कफ दोष दुष्ट दुग्ध या श्लेष्मिक दुग्ध माता को फ़क दुग्धा कहते हैं। मतलब जिस मदर का मिल्क जो होता है कफ दोष से दूषित होता है उसे फ़क दुग्धा कहते हैं। फिर है कफज स्तन्य, बच्चे की धातु क्षीण हो जाती है। कफज स्तन्य के सेवन से क्या होता है? बच्चे की धातुएं क्षीण हो जाती हैं और बच्चा क्रश हो जाता है, मतलब दुबला पतला कमज़ोर हो जाता है। फिर आया गर्भज फ़क, जिस माता का दुग्ध शीघ्र समाप्त हो जाता है। मतलब जिस माता का दुग्ध शीघ्र समाप्त हो गया और गर्भाशय में एक और गर्भ की स्थापना हो गई, तो इसकी वजह से जो दूसरा बच्चा है, जो बाहर पैदा हुआ बच्चा है, वो क्षीण हो जाएगा और धीरे धीरे उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। फिर इसी तरीके से व्याधिज फ़क में क्या होता है? कोई भी निज आगंतुक कारणों से, मतलब वेदर वो शारीरिक कारण हो या फिर कोई बाहरी कारण हो, उनके कारणों से, या बच्चा अनाथ है या क्लेश होकर उसका मांस और ओज और ये जिसे हम बल कहते हैं वो क्षीण हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। ऐसे बालकों के नितंब, बाहु, जंघा शुष्क हो जाते हैं। मतलब कि उनके नितंब और बाजुएं और जांग जो है वो पतली हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगे, दुबली पतली लगेंगी। उसका अधा काय मलान दिखाई देगा, मतलब गंदा दिखाई देगा और सूखा पका होगा। उसके मल मूत्र ज़्यादा निकलेंगे, ज़्यादा मल मूत्र का त्याग करेगा। उसकी चेष्टाएं मंद हो जाती हैं, मतलब बहुत ही स्लो एक्टिविटी करेगा। जिसके अंदर एनर्जी नहीं है, जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिला, वो तो स्लो वर्किंग करेगा ही। तो उसकी चेष्टाएं क्या होंगी? मंद हो जाएंगी। दुर्बलता के कारण हाथ और घुटने पर चलने लगेगा, मतलब इतना ज़्यादा वीक हो चुका है कि अब वो प्रॉपरली खड़ा भी नहीं हो पा रहा, घुटने के बल चल रहा है। और वो गंदा होगा, इसी की वजह से क्या होगा? उसमें मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े आक्रांत रहेंगे उसके शरीर पे और धीरे धीरे क्या होगा? उसकी मृत्यु हो जाएगी। और इसमें एक स्पेसिफिक फीचर जो है श्रृंगार मल मतलब नाक से उसके हमेशा मल निकलेगा। जैसे कि इस बच्चे के देखिए नाक से जो है मल निकल रहा है, उसी तरीके से निकलेगा। इसकी बाहु देखिए कमज़ोर हैं, जंघा कमज़ोर हैं। तो ये क्या है? ये देखिए ये कितना कमज़ोर बच्चा है, बाहु कमज़ोर है। तो इस तरीके की सारी सिम्टम्स मिलेंगे व्याधिज फ़क में। अब इसकी चिकित्सा क्या हो सकती है? चिकित्सा आचार्यों ने बहुत सिंपल बताई है और जिसकी चिकित्सा अक्सर ही पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में, तो ये तो रट ही लेनी है आपको। कल्याणक घृत, षटपल घृत या अमृत घृत का 7 दिन तक स्नेहपान कराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? त्रिव्रत क्षीर से उसका विरेचन कराएंगे। और राज तेल का प्रयोग अभ्यंग के लिए, राज तेल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है राज तेल का प्रयोग किस व्याधि में किया जाता है? तो फ़क व्याधि में किया जाता है। त्रिपाद चक्र रथ से चलने की चेष्टा करानी है। अब त्रिपाद चक्र जो होता है उससे उसको चलाने की कोशिश करेंगे, जैसे आजकल वॉकर्स होते हैं उसी तरीके से पहले ज़माने में त्रिपाद चक्र यंत्र होता था, जिससे हम रथ होता था जिससे हम चलाते थे बच्चों को, बच्चे उसे पकड़ के चलते थे तो उससे उनकी टांगें मजबूत होती थी। बात व्याधि का अगर संसर्ग है तो उसमें क्या कर देंगे? बस्ती देंगे। ऐसा ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू। और प्लीज़ लाइक करें।